सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन को ध्यान से समझना, मतलब दो तीन टॉपिक्स में समझा रहा हूँ, इसके बाद लेके दिखा देना आप मेरे को, है ना। तो देखो, दो तीन टॉपिक समझा रहा हूँ, समझ लो, बहुत अच्छी टॉपिक है। देखो, साइक्लोट्रॉन क्या आपके पास एक ऐसी डिवाइस है, जैसा साइक्लोट्रॉन है उसी के बाद आपके पास में चीज निकल कर आती है, आपका वेलोसिटी फिल्टर निकल कर आता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करती है, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करती है। जैसा साइक्लोट्रॉन है वैसी एक डिवाइस है आपके पास में वेलोसिटी फिल्टर, और ये दोनों जिस चीज के ऊपर बेस्ड है वो है आपके पास में लॉरेंज फोर्स। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, और फिर आपको पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन क्या है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी फिल्टर क्या है। अब देखो, ध्यान से समझना, लॉरेंज फोर्स हमसे कहते हैं कि अगर कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है एक ऐसे एरिया में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है और एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है, किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या खासियत है कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में पुश करती है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लॉरेंज फोर्स होता है हमारे पास F इक्वल्स टू, नेक्स्ट हमारे पास में आती है हमारी लॉरेंज फोर्स। तो देखो, हमारे पास में मैं बता रहा था आपको कि साइक्लोट्रॉन और ये वेलोसिटी फिल्टर एक ही चीज के ऊपर बेस्ड है, लॉरेंज फोर्स के ऊपर। और अपना फोन को आप बिल्कुल साइलेंट करके बैग के अंदर डाल दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रात के 9 बजे तक आपका फोन यूज नहीं करना। चाहे पापा मम्मी जिसको भी बात करनी है मेरे को मिस कॉल मार देंगे, मैं आपकी बात करा दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारे पास है लॉरेंज। पहले पता है हमारे कोचिंग में आप सारे फोन लेकर ना सबके सबमिट कर लिया करते थे, जमा कर दिया करते थे। सारे फोन लो अपने साइड पर डाल दो, जैसे भी आपसे कहते ना बैग लेकर डाल दो अपने, ऐसी बैग फोन लेकर साइड में डाल दिया करते थे। आप जितनी देर यहाँ क्लास में, उसे क्लास के अलावा कुछ मत सोचो आप। अब देखो, अब हमारे पास आती है चीज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स से साइक्लोट्रॉन बना है, लॉरेंज फोर्स से हमारा वेलोसिटी फिल्टर बना है। तो लॉरेंज फोर्स के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो ये हिल क्यों रहा है? भूकंप तो नहीं आ रहा है? तुम्हारा पहले लगा था? अच्छा। तो देखो मैंने कहा राहुल, मैंने कहा यार भाई, आज तो इसी कुछ आ गया भूकंप, हमें पता नहीं चल रहा। तो देखो, लॉरेंज फोर्स में क्या ऐसी हमारे पास यहाँ पे घर पे भी हुआ था, भूकंप आया था और हमें पता नहीं चला था, और मेरी पत्नी ने मुझे उठाया कि भूकंप आ रहा है। तो मैंने कहा इसमें तो ऐसी भूकंप भी लगता रहता है, और जब मैंने पंखा देखा, पंखा हिल रहा था, तो मुझे पता चला। देखो, तो लॉरेंज फोर्स के अंदर क्या होता है, लॉरेंज फोर्स में आपका कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो देखो समझो, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे मूव करती है, हाँ या ना बताओ, है ना। तो जैसे आप चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में लगेगा। और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा अप साइड, ऐसे मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो ये क्या लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, ये सीधा कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। तो हमने कहा लॉरेंज फोर्स आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाता है, कितना? Q इंटू ई फोर्स लगाता है। अब आपने क्या करा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और कैसी आपके पास इनवर्स है। सोच के देखो क्या होगा। थंब इन द डायरेक्शन, वो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? अप साइड, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अप साइड, फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में फोर्स लगेगा। तो इसमें फोर्स लगेगा टुवर्ड्स आपके पास में, कहां पर? लेफ्ट में फोर्स लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है आपका QVB sin थीटा। तो हमारे पास फोर्स होगा QE और QVB sin थीटा, ये कहलाता है आपके पास में लॉरेंज फोर्स। अब ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, sin थीटा पर डिपेंड कर रहा है।
अब साइन थीटा मतलब हमारे पास चार्ज पार्टिकल अभी तो कैसा था आपके पास में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये तो कर रहा था। एक केस दूसरा लिया, ये केस 1 है। अब मैं केस 2 लेता हूँ। सिमरन आपको जवाब देना है और बिल्कुल सही जवाब देना। तो देखो आप नहीं बता पाओगे तो प्रथम तो दे ही देगा। हाँ जी ठीक है। देखो जी अब की बार हमने क्या करा, आपके पास में बिल्कुल सेम चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में इस तरीके से सेटअप है। सिमरन आपने आंसर करना है। और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से सेटअप है। तो ये केस था आपके पास जब चार्ज पार्टिकल कैसा था, स्टेशनरी। चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इधर फोर्स लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने इधर फोर्स लगाया, रिजल्टेंट क्या होगा, ये कोई बीच में घूमना शुरू कर देगा। हमने आपको सिखाया था ये फादर मदर और ये चाइल्ड, मम्मी की बात कोई नहीं टाल सकता, तो ऐसा कभी भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए मम्मी अपनी जगह फिक्स रहेंगी। घूमेंगे कौन, पापा और बेटा घूमेंगे, फादर मदर चाइल्ड। अब पापा मम्मी के ऑपोजिट चल रहे, परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं, क्योंकि किसी पे कोई असर नहीं पड़ता। पापा की किसी बात का मम्मी पे कोई असर नहीं है, बच्चे पे तो होता ही नहीं है। बच्चे पर ना मम्मी की बात का असर पड़ता है ना पापा की बात का असर पड़ता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ फादर मदर चाइल्ड में आप लोगों को बता रहा था। तो देखिए जो चार्ज पार्टिकल है, अब ये चार्ज पार्टिकल फादर ने फादर, ये मदर मैग्नेटिक फील्ड है और चाइल्ड के आपके इसमें करंट है। तो ये जो फोर्स होगा ये हमेशा इसके अपोजिट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो चार्ज पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा, मतलब करंट इधर जाने की कोशिश करेगा, बच्चा इधर जाने की कोशिश करेगा, पापा कहेंगे नहीं बेटा इधर जाओ। तो बच्चा क्या होता है आपके पास में, ना तो पापा की डायरेक्शन में जाता है, ना तो अपनी डायरेक्शन में जाता है, ना पापा की डायरेक्शन में जाता है, क्या ऐसे घूमना शुरू कर देता है, अपनी दुनिया में गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। ये हम लोगों ने सीखा था कि चार्ज पार्टिकल का पास सर्कुलर क्यों हो जाता है। अब आप इस जगह पर जब आप जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ किस आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे पास चार्ज पार्टिकल इन दोनों के परपेंडिकुलर एंटर करता है, मतलब ये ऐसे चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, अब क्या होगा है जी, सर्कुलर हेलिकल, हेलिकल पाथ होगा। देखते हैं, आपने बिना सोचे आंसर करने की कोशिश करिए। प्रथम आप खड़े हो जाओ, आपने बिना सोचे आंसर करा है, क्योंकि आपको तुक्के में आंसर नहीं करने, फिजिक्स के क्वेश्चन है। प्रथम भाई आपने आपने लेफ्ट हैंड को यूज करना है, आपके आपने लेफ्ट हैंड को यूज करके आप मुझे बताओ इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड है, और चार्ज पार्टिकल क्या है, इस साइड में जा रहा है। तो फोर्स कैसे लगेगा इसके ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। और यहीं पर आपके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फोर्स लगाएगी, वो भी इस डायरेक्शन में लगाएगी, कितना Q × E। अब आपके पास में फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस डायरेक्शन में आपके पास में, अपसाइड में है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास में क्या है, केस 2 है, ये हमारा क्या है, केस 2 है, हाँ या ना। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपवर्ड है, और दोनों अपसाइड में लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो भी ऊपर लग रहा है। इस केस में क्या है, फोर्स परपेंडिकुलर। हाँ तो यहाँ पे फोर्स आपके इसमें परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। तो पाथ कैसा हो गया था इसका, सर्कुलर हो गया था। मतलब जब भी कभी देखो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, पर चार्ज पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी है। चार्ज पार्टिकल को मूव कौन करा रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रही है और कोई मूव नहीं करा रहा। यहाँ चार्ज पार्टिकल खुद मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से खुद मूव कर रहा था और इसी जगह पर आपके इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया। तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ऐसे, क्योंकि राउंड नहीं लेगा, ये आगे की तरफ ऐसे चलता चला जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा पाथ इसका। ये पाथ इसका थोड़ा सा कर्व होगा, मतलब ये टर्न भी ले सकता है, लेकिन क्या होगा, मूव करेगा, मूव इसी साइड में करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड में मूव करेगा, लेकिन कर्व लेते चला जाएगा थोड़ा सा। ठीक है जी। अगला केस समझो, अगला केस है हमारे पास केस 3। समझ सोच के जवाब देना बेटे, आप नहीं दोगे तो मैंने आपसे कहा प्रथम तो जवाब दे देंगे। देखो जी ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से एंटर कर गया। अब क्या होगा सिमरन, हर चीज को बिना सोचे आंसर कर रही हो आप सोच के देखो आप।
अगर आप सोच के दे दिए आप बिल्कुल सही जवाब दे दिए। कर्व होने के लिए हमारे को कितने फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है? 2। और वो दोनों फोर्सेस आपस में कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होंगे तभी बच्चा आपके पास में पापा की बात नहीं मानेगा और गोल गोल घूमता रहेगा, क्योंकि ना उसने मम्मी की बात माननी ना पापा की बात माननी है, उसने अपनी दुनिया में गोल गोल घूमना है। तो दोनों परपेंडिकुलर होने बहुत जरूरी है। जिधर करंट जा रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फोर्स भी परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर थे, पाथ सर्कुलर हो गया था। इस केस में आपके पास में कर्व हो गया था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में आपके पास में फोर्स लग रहा था और चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा था, तो वो आगे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल आगे भी जाना है ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है ऊपर भी जाना है। तो कोई भी चीज अगर आगे भी जाएगी ऊपर भी जाएगी, आगे भी जाएगी ऊपर जाएगी, तो ऊपर की तरफ कर्व होती चली जाएगी। आपने एक बुलेट को फायर किया, बुलेट ने बिल्कुल सीधा जाना होता है, पर उसके बाद में बुलेट कभी सीधी जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अर्थ उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो क्या बुलेट आगे जाती है और नीचे जाती है, आगे जाती है और नीचे जाती है। तो ऐसे नहीं होता कि वो सर्कुलर पाथ बनाएगी और घूम के वापस आकर जिसने गोली चलाई उसी के लग जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना। क्या होता है, वो जिस जगह पर टारगेट आपने किया था उस जगह पर ना जाकर वहां से थोड़ा नीचे हिट करती है। क्यों? क्योंकि वो आगे भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, नीचे जा रही है, तो वो नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व्ड होती है। क्यों? क्योंकि उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो उसका आगे जाने वाला फोर्स और एक नीचे जाने वाला फोर्स। इस क्वेश्चन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका आगे जाने वाला फोर्स और एक इसको ऊपर जाने वाला फोर्स है, इसलिए कर्व हुआ। अब आपके पास में ये जो क्वेश्चन है, प्रथम से पूछे, प्रथम भाई आप इसका जवाब दो कि इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगा रही होगी और इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रही होगी? डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। कौन सा वाला, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक? मेरे को दो फोर्सेस बताने हैं आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है। जैसे कि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैम देखते हैं, अब आपने काफी कुछ मतलब सोच के आंसर करा है। देखो फिजिक्स के क्वेश्चनों को सोच के आंसर करना पड़ता है, जल्दबाजी में नहीं। आप बता रहे थे कुछ, हाँ से बताओ। हाँ, क्या कहते हैं? पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं। हाँ तो मैंने आपको याद होना चाहिए ना कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा है। मुझे इस वाले में आप कुछ बता रहे थे। हाँ तो मैंने इस वाले में तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बताए थे। तो ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ इस वाले में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होंगे। ठीक है, आपने कहा मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स लग रहा है अपसाइड। तो आपने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बना दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी वो अपसाइड में लगाएगी। ठीक है, सही जवाब दिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाती है, चार्ज पार्टिकल पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। कितना होगा? Q × E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था सिमिलर। ये कैसा आपके इसमें अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। अनडिफ्लेक्टेड, देखो अनडिफ्लेक्टेड होने की कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हमेशा अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। हो सकता है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगा रही हो तो ये ऊपर की तरफ कर्व हो जाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगा रही हो तो वो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। तो क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से एंटर करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा होगा। तो ये फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा है, फोर्स आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे होंगे जिनमें जो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा, उसके अंदर फोर्स इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा होगा, फोर्स मैग्नेटिक वाला आपके पास में कम होगा। और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड वाले में क्या है कि जो फोर्स लग रहा है ऊपर और जो फोर्स लग रहा है नीचे वो बराबर है। ऊपर फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक और नीचे फोर्स लग रहा है आपके पास में इलेक्ट्रिक वाला, ये सीधे निकल गए। तो एफ बी किसके इक्वल है, एफ बी ई के इक्वल है। तो उस केस में हम ये बोल के चलते हैं कि लॉरेंज फोर्स इज जीरो। एफ इलेक्ट्रिक की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। कोई भी फोर्स जीरो कब होगा, जब आपके इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट हो। एफ मैग्नेटिक, तो उस केस में क्या होगा, ये जो Q × E है और माइनस में QVB साइन थीटा है जो कि साइन 90 डिग्री है, इस इक्वल टू कितना होगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये मैं QVB साइन 90 कितना आपके पास 1 है। आपके पास में लॉरेंज फोर्स के अंदर बताया है कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तीनों केसेस में इनके अलावा कोई और फोर्स है, ये तीन केसेस हैं इसके, तो कोई और थोड़ी हो सकता है। कैसे हो सकता है बताओ। तो प्रेजेंट रहा करो क्लास के अंदर,
तुम अभी इस क्लास में पहले क्या हुआ, इसके बाद तुम्हें सब पता होना चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड ही मैं आपसे बात करूंगा। चलो जी, अब हमारे पास में क्यूई किसके इक्वल है आपका, क्यूई भी sin 90 के। sin 90 कितना होता है 1, तो क्यूई किसके इक्वल है, क्यूवीबी के। तो अब यहाँ से क्यू से क्यू कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी v दे देगा। हाँ या ना बताओ। तो E अपॉन बी कितना बन जाएगा, वेलोसिटी v बन जाएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो हमारे पास में क्या निकल कर आ गया, बी निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी ऐसा होगा, सुनो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ मैच कर जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा अनरिफ्लेक्टेड। ये वो वजह है कि जब आप महसूस करते हो कि 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर दिया, तो कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, इस वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकाला गया होगा। केवल वही चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा पाएंगे जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो मैच करता होगा, और जिनका मैच नहीं करता होगा तो किसी का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव क्वेश्चन आ जाएगा, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये काम है वेलोसिटी फिल्टर का। किसके ऊपर बेस्ड है ये, लॉरेंज फोर्स के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। लॉरेंज फोर्स के हमारे को तीनों केसेस मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा सोच के आंसर करना, ठीक है, तो नोट करो। तो देखो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, साइक्लोट्रॉन में आपने क्या करा, घर में आपके पास में कैडबरीज का चॉकलेट का डिब्बा आता है, टिफिन बॉक्स जैसा होता है, आपने उसको बीच में से काट दिया, तो कुछ इस तरीके से दो पार्ट हो गए, सेमी सर्कल सेमी सर्कल। आप इनको बोलते हो डीज बोलते हो, क्या बोलते हो आप इनको, डीज बोलते हो। अब आपने इस डीज को क्या करा, कुछ इस तरीके से एक ऑसिलेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक बार इसको पॉजिटिव करेगी और इसको नेगेटिव कर देगी। ऑसिलेटिंग है तो जैसे ही आपके पास में एक साइकिल चेंज होगी ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। कैसे, पहले यहाँ था पॉजिटिव, अब पॉजिटिव वहां चला गया, तो पहले अगर लेफ्ट से राइट जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब राइट से लेफ्ट जाएगी। ऑसिलेशन है। क्लियर है यहाँ तक। ऑसिलेशन कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ रही है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये क्या करता है, प्लस माइनस चेंज होते रहते हैं, ये भी क्या है, ऑसिलेशन है। हाँ बोलो। सर ये जो स्टार्ट आपने बताया डी, एक बार और बता दीजिए प्लीज। समझाया था ना? वही वापस पूछ रहा हूँ। क्यों बताऊँ मैं तुम्हारा, पहले पता क्या बताया था ये बताओ। आपने डी स्टार्ट बोली है डब्बा, ठीक बता रहे हो, बिल्कुल ठीक है। इनका नाम क्या होता है, डीज होता है। रिकॉल करने की पावर को यूज करोगे तुम्हें सब याद रहता है। हमारे पास में डीज का मतलब क्या होता है, डीज हमारे पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो होल्ड करके रख सकता है, जैसे चॉकलेट का डिब्बा होता था और चॉकलेट्स को होल्ड करके रखता था, तो अंदर से हॉलो है। तो एक्चुअल में है क्या ये? चॉकलेट कोई भी जो डब्बा हुआ है, बॉक्स हुआ, मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो एक बॉक्स है जो खाली है, बीच में से काट दिया है लेफ्ट वाला और राइट वाला, अंदर से हॉलो बॉक्स है आपका। ये बॉक्स आपका, इस साइड आप इसे पॉजिटिव, इस साइड आपने नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप करने के लिए चार्जेस को लगा दिया। ये चार्जेस क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, मतलब पॉजिटिव जो पोल है वो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पोल आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपस में पलटते रहेंगे। अब इसके अंदर क्या, चार्ज को होल्ड करने की जगह खाली है, मतलब इसके अंदर कोई जगह खाली है इसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की। हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रख देते हैं। हमने इस जगह पर चार्ज पार्टिकल क्यू को छोड़ दिया। चार्ज पार्टिकल कैसा है, मोशन में, रेस्ट में, मतलब जितनी देर के, मतलब कोई ना कोई तो टाइम लग ही रहा है। अब कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा तो टाइम तो लग ही रहा है। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं होगा, ये भी होगा। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। ये उन पार्टिकल्स के लिए होगा जो या तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो, जिनको मूव करने में बहुत टाइम लगता हो, या वो इतने ज्यादा हल्के हो कि वो उनको मतलब जितनी देर में आप उन्हें मूव कराओगे उतनी देर में वो आपके ऐसा पलट जाते हो, बहुत फास्ट मूव करते हो। तो वो आपके ऐसे मूव तो फास्ट कर रहे होंगे लेकिन लगेंगे आपको स्टेशनरी। और जो आपके इसमें हैवी पार्टिकल्स होंगे उन्हें भी मूव नहीं करा सकते, क्योंकि वो इतने हैवी है कि जितनी देर में आप वो मूव करना शुरू करेंगे इतनी देर में फोर्स की डायरेक्शन बदल चुकी होगी। तो इसके ऊपर एक जो सिमरन ने जैसे बताया कि एक बार फोर्स लगेगा इधर, तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक ये यहाँ पर पहुंचता, डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो चुकी है, तो अब ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी क्या करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, लेफ्ट डी से जाएगा राइट डी की तरफ, जैसे राइट डी तक पहुंचता एकदम से लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये ऐसे में इसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? वेरी गुड। तो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट इसके अंदर ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए। अब आपने जो सीखा था लॉरेंज फोर्स सीखा था, लॉरेंज फोर्स में क्या होता था, आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स लगाती है। तो आपने इसके ऊपर एकदम से क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दी। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कुछ इस तरीके से है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप कर दी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में कैसी है, ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है जी। और ये कैसा आपके पास में चार्ज पार्टिकल की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। तो फोर्स कैसे लगेगा, इस पर अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, और या फिर आप इसके अंदर क्रॉस कराओगे। अब जैसे कि ये आपने नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, देखो मैं ही मान के चलूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे करके प्लेन है, ये प्लेन कैसे है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है, तो सारे आपस में पैरेलल तो हो नहीं सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो क्या है, जमीन पर कुछ इस तरीके से बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स में चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके पास में ऊपर से नीचे ऐसे करके आ रही है, चार्ज पार्टिकल ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या होगा, इसी प्लेन के अंदर चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इस फोर्स की वजह से अपना मोशन सर्कुलर बना देगा, जो हमने सबसे पहले केस में सीखा था। सबसे पहला केस जो था लॉरेंज फोर्स का, वो यही फोर्स था कि जब हमारे पास में जो मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और चार्ज पार्टिकल कहां पर है, आपका रेस्ट में। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, तब उसके ऊपर एक मोशन बता जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। तो अब जो इसका पाथ है वो कैसा हो जाएगा, आपका सर्कुलर हो जाएगा, मतलब इस तरीके से सर्कुलर हो जाएगा और कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा, इसका पाथ लगातार बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपने सीखा था सर्कुलर पाथ के अंदर रेडियस होती है mv अपॉन में क्यूबी और वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग है। अब वेलोसिटी क्यों इंक्रीजिंग है, कीप ऑन इंक्रीजिंग है, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स makes the particle accelerating। तो जो चेंज इन डायरेक्शन होती है आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स की, वो क्या करती है, पार्टिकल को लगातार एक्सेलरेट करती रहेगी। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। इससे कुछ ऐसा समझ लो कि जैसे कि आप लोगों ने एक झूला देखा जो कि बहुत गोल सा झूला होता है, और वो गोल से झूले को मतलब जिसके अंदर आपके अंदर 100 से ऊपर आदमी बैठे हुए होंगे, एक पतला सा आदमी होता है और वो बस क्या करता है, वो झूले को ऐसे ऐसे करता रहता है। बस वो एक जगह खड़ा होता है, वो जंप लेकर झूले को नीचे लाता है और फिर उसके बाद वो एक जगह खड़ा होकर बस ऐसे ऐसे करता रहता है, हल्के हल्के ऐसे ऐसे करता रहता है। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ आपके पास में वो जो गोल जो झूला घूम रहा था उसको पहले उसने स्टार्ट किया, और मोटर वगैरह से नहीं चलता, वो बंदा ही मूव करा रहा होता है। और वो क्या करता है, फिर उसके बाद में खड़ा होकर बस वो लगातार एक डायरेक्शन में उसको पुश देता रहता है। आप लोगों को भी क्या करते हैं, बहुत जगह देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, एक ट्रक के टायर को लेते हैं और उसको एक ना एक बार तो धक्का देकर स्टार्ट करते हैं, फिर एक छोटी सी डंडी लेते हैं और डंडी से मारते रहते हैं और वो मूव करता रहता है। कभी देखा आप लोगों बच्चों को साइकिल के टायर को या उसके बस के टायर को या ट्रक के टायर को सिर्फ डंडी से मूव कराने लग जाते हैं, तो हल्के से धीरे धीरे करके मूव कराते हैं, ऐसे ऐसे करके। क्यों मूव करा रहे हैं, क्योंकि आप फोर्स जब भी लगाओगे ना तो एक्सेलरेशन दे रहे हो, और एक्सेलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी बढ़ाना। तो ये जो फोर्स है, ये जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ गया एकदम से इधर धक्का दे दिया, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ गया इधर को धक्का दे दिया, तो आप इसमें 2 जगह फोर्स लगा रहे हो। जैसी चार्ज पार्टिकल यहाँ आता है आप उसे लेफ्ट में भेज देते हो, जैसी चार्ज पार्टिकल लेफ्ट में आता है आप इसे राइट में भेज देते हो। तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में जा रहा था, आप उसे लगातार या तो ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो या लगातार नीचे की तरफ पुश कर रहे हो। तो एक बंदा ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और एक बंदा नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी ना झूले की।
तो वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग होगी। अब आपकी अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्ट कौन डिपेंड कर रहा है, रेडियस डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस भी बढ़ेगी, तो रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग होती है। तो जब इसकी रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग होगी तो ये लगातार जाएगा और टक्करें मारनी शुरू कर देगा फिर एक स्टेज में। अभी टक्करें क्यों मार रहा है, इसलिए मार रहा है क्योंकि इसके पास में वेलोसिटी बहुत बढ़ गई है और डी की रेडियस इससे ज्यादा बड़ी है नहीं। तो आप क्या करते हो, आप किसी भी जगह पर एक छोटी सी विंडो ओपन कर देते हो, इसको बोल देते हैं टारगेट विंडो। तो जैसे आपने टारगेट विंडो को ओपन किया तो चार्ज पार्टिकल जितने इस डायरेक्शन में आएंगे सारे सीधे बाहर निकल जाएंगे और उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो अब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनकी वेलोसिटी होगी जो डी की रेडियस है आर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पार्टिकल बी और अपॉन में चार्ज पार्टिकल का मास। इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल सीधे बाहर निकल जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि इसकी रेडियस इतनी ज्यादा हो गई कि आपके पास में डी की रेडियस के साथ मैच कर गई, तो उसने डी पे टक्करें मारनी शुरू कर दी। आपने किसी जगह पर एक विंडो को ओपन कर दिया तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा टारगेट विंडो। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा उस जगह पर रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल आर हो जाएगी। पहले इसकी रेडियस की स्मॉल आर है, बहुत छोटी छोटी रेडियस में घूम रहा है। जैसे ही कैपिटल आर के इक्वल मतलब डी के बराबर हुई तो कैपिटल आर के मल्टीप्लाई में क्यू बी अपॉन में एम आ गया, वेलोसिटी आपके ऐसे वी बन गई। इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल सीधा बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसकी आपके पास में टाइम पीरियड निकालनी होती है। टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, ये आपने पहले भी सीखा था। और फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये होती है क्यू बी और अपॉन में कितना होगा 2 पाई एम होगा।